Okay. So today we are beginning with a new lesson, and for this lesson especially मैंने कोई PPT नहीं बनाया because it is only a discussion type. Lot of examples are there, so everything cannot be included in the PPT. So हम लोग इसमें से discuss करते हैं. All are able to see my screen? Yes. Yes. Yeah. तो it's a quite interesting lesson, and इसमें जैसे मैंने देखा है लास्ट 2 साल में 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन इट इज मोर ऑफ एन ओपिनियन बेस्ड. ओके कि मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ यू वर इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, ऐसा करके टाइप का क्वेश्चन आता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ठीक है. जनरली आंसर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपका सेम ही रहता है, बट अपने वर्ड्स में कैसा फ्रेम करते हो वो इम्पोर्टेंट है. Right, and for that vocabulary is very important. Sneha, did you listen to this? Yes. Yes, Sneha, तेरे आंसर्स अच्छे रहते हैं, करेक्ट रहते हैं, बट लेकिन अपने वर्डिंग्स पे बहुत फोकस करना है. ओके, दैट इज समथिंग आई वांट यू टू Okay. डू. एंड दीक्षा, थोड़े से मिस्टेक्स थे क्वेश्चन आंसर्स में, वो देख लेना. एंड सम ऑफ यू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिर इन द ब्लैंक्स या फिर जो एनालॉजी वगैरह क्वेश्चन था, प्लीज रिमेंबर यू हैव टू अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. some of you have not done that. Diksha, I think I have cut your marks for that. Yes. है ना? तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ 1 मार्क कट किया है, बोर्ड एग्जाम में पूरा जाएगा इफ योर आंसर्स आर नॉट अंडरलाइंड. सो अवॉइड दैट मिस्टेक. एंड स्नेहा, वो अंडरलाइन में तो जो रंगोली निकलती है ना, तो वो अवॉइड कर. समटाइम्स इट लुक्स नीट, बट कभी कभी क्या हो जाता है वो वर्ड के साथ पेंसिल से करना है क्या? पेंसिल से कर एंड सिंपल अंडरलाइन कर, या तो पूरा बॉक्स में डाल. एनी वन ऑफ दैट विल डू. Okay. वो हाँ, रेजिस्टेंस वाला सिंबल मत डाल. ठीक है. तो इट लुक्स गुड, नो डाउट, बट कभी कभी वर्ड के साथ क्लैश होता है तो आंसर समझने में टाइम लग जाता है. फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग. ठीक है. सो दैट Okay. यू कैन टेक केयर. एंड दूसरा है डायग्राम्स. सम ऑफ यू हैव ड्रॉन इट वेरी नाइसली, बट सम ऑफ यू हैव सेफेलोकॉर्डेटा का डायग्राम इतना डरावना था, इतने बड़े बड़े फेरिंजियल गिल स्लिट्स वगैरह बना के रखे, सो प्लीज अवॉइड दैट. ठीक है. सो प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से. एंड फॉर डायग्राम्स लाइक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वगैरह मैंने दिया था, तो इन दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ रूलर एंड पेंसिल. ओके, वो ऐसा फ्लेक्सिबल पावर स्टेशन नहीं दिखना चाहिए. मेरे डायग्राम आते हैं अभी बोर्ड देख, एग्जाम अभी में नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में तो डायग्राम्स आते हैं, बट अभी इस साल कैसा रहेगा वी डोंट हैव एनी आइडिया. है ना? अभी एग्जाम कैसे होगा, अभी तो बोल रहे कि ऑफलाइन रहेगा करके, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या हो सकता है यू नेवर नो. So to be on the safer side, it's better that you practice. अगर नहीं Sir. ठीक है. Yes, Sir, बोलो. Towards uh, green ener- एक मिनट, आनंद देता पहले बोल. towards green energy का जो चैप्टर है उसमें जो डायग्राम्स है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह वगैरह, तो उसके लिए कुछ लर्न करने के लिए आपके पास ट्रिक है क्या? हाँ, डायग्राम्स के लिए बोल रही हो. हाँ, सी फॉर वो डायग्राम्स, याद ही नहीं रहते. हाँ उसमें ऐसे ट्रिक करके तो कुछ नहीं है. बेसिकली क्या है, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसा हाइड्रोइलेक्ट्रिक है तो रिजर्वायर है, पानी है, तो वहां से स्टार्ट करके इन दैट सेम ऑर्डर यू स्टार्ट ड्रॉइंग. फिर उसके बाद वो वाटर सप्लाई कैसे होता है, स्लुइस गेट्स है, पेन स्टॉक है, देन यू ड्रॉ द जनरेटर एंड देन द पावर सप्लाई. इफ यू गो इन द सेम ऑर्डर यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट. ठीक है. यस स्नेहा, यू हैड समथिंग टू आस्क. डायग्राम्स में बोर्ड में सिर्फ लेबलिंग के लिए आता है, मीन्स ड्रॉ के लिए नहीं आता है. मतलब मेरे पास पहले के पेपर्स है ना, तो उसमें लेबल ही दिया है सिर्फ. ठीक है, अच्छी बात है, बट डायग्राम प्रैक्टिस करो तो अच्छा है. द रीजन इज बिकॉज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वेर एवर यू विल गो यू विल हैव डायग्राम्स टू ड्रॉ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस तो अभी रहना चाहिए. बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इजी कर दिया है मैं जानता हूँ, बट आई प्रेफर कि लाइक थोड़ा डायग्राम्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो तो अच्छा है. अदरवाइज आगे जाके ना किसी भी फील्ड में जाओ यू विल हैव डायग्राम्स टू ड्रॉ. ओके, सो आई डोंट वांट यू टू सफर दैट टाइम.
थोड़े सिलेक्टेड डायग्राम्स करो ना, और व्हाट वी कैन डू एटलीस्ट फॉर नाउ, टेस्ट में अगर चाहिए तो मैं नहीं इंक्लूड करता हूँ डायग्राम्स, लाइक इफ यू आर थिंकिंग ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर डायग्राम्स करो, लेकिन वो जो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है ना, उसके बड़े अजीब अजीब है, वो मत करना। ऐसे तो सारे डायग्राम्स अजीब ही लगेंगे ना, नहीं, बाकी हर सब डायग्राम अच्छे अमीबा हैं। तो नहीं रहेगा, राइट? प्रैक्टिस करो थोड़ा, अपना क्रिएटिव स्किल्स बना रहेगा, इट्स बेटर दैट। ओके, कम ऑन द वीडियो ना एवरीवन, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा डिस्कशन होगा, ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। एवरीबडी कम ऑन द वीडियो, कम ऑन, दिस इज अबाउट सोशल हेल्थ, तो ये डिस्कशन तभी मजा आने वाला है। एनी अदर क्वेरी एनीवन? ओके, आनंदिता थोड़ा अपना स्पेलिंग्स वगैरह पे ध्यान दें। आई हैव अंडरलाइंड एट सम प्लेसेस, यू कैन सी दैट, बाकी मैं ज्यादा ऑनलाइन लिख नहीं पाता हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? So that you have to focus, otherwise your marks are really good, your answers are very good, and some of you, I think Mrunal, Prachi is there, I think, answers point wise लिखो, ठीक है, rather than paragraphs, point wise लिखो तो ज्यादा better है, ठीक है? And as far as neatness and all is concerned, तो most of you are very good with that. Okay, प्राची का भी थोड़ा improvement आ रहा है, but और थोड़ा improve करना होगा प्राची को। Okay, गार्गी थोड़ा सा अपना एंडिटिंग वगैरह पे ध्यान दें, and Mrunal, Sneha, Anandita, neatness point of view, no issues at all. Okay, that you are doing very good. Anandita का भी काफी improvement हुआ उस मामले में, but see to it that you are improving more. ठीक है? Okay, fine. So let's come back to the lesson. It is about social health. So सबसे पहले बताओ, what do you mean by health? अब ये discussion वाला lesson है, ऐसा concrete topic करके नहीं है कि you have to learn some definition or something like that. ठीक है? So it is going to be very interesting. So make sure that everybody is talking something or the other. क्लास में मुझे बोलना पड़ता है चुप बैठो, यहाँ बोलना पड़ता है बोलो बोलो। ओके, तो बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? अपने वर्ड्स में बताओ, हेल्थ का मतलब क्या है? लेट्स स्टार्ट विद प्रणव, व्हाट इज योर ओपिनियन और आइडिया अबाउट हेल्थ? सर आरोग्य। आई डोंट वांट ट्रांसलेशन प्लीज, ऐसे मैं अपने लैंग्वेज में भी तेलुगु में भी एक वर्ड बोल सकता हूँ, समझेगा? नहीं ना? इंग्लिश मीनिंग बताओ हेल्थ का, बताओ प्रणव, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? Health is something that we need to maintain to survive. ओके, और बोलो स्नेहा, हेल्थ क्या है? If suppose you are teaching very young children, first या second standard वाले, Sir. उनको बता रहे कि health का meaning बताना है, what will you say? सर 1 minute, let's Sneha answer, उसके बाद गार्गी बोलेगी। बोल स्नेहा। स्नेहा, हेल्थ को लेकर इतना अटक गई? इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? बोल। There's nothing right or wrong over here, it's just अपना अपना interpretation. I'd want to listen from you. बोल। Health means that should be health. That should be Take care health. अरे वाह, गार्गी बोल। What I don't know what to say about that. Exactly, वो तेरे चेहरे से Sir, साफ नजर आ रहा है। we You are have not to able to maintain express our it. Yes, गार्गी बोल। sir we have to maintain our health because all the organs are going in a same way. Where are the So we organs have going? to in Your how they organs are are going working. somewhere. Don't let them go anywhere. They should all be in one place. वरना हेल्थ का क्या हो जाएगा सोच। Sir वही वही नहीं, this is what I want you to learn. If you say that your organs are going, your answer is going somewhere then.
दीक्षा बोल, how will you explain about health in your own words? प्राची, मृणाल स्क्रीन पे आ जाओ, आदित्य, यस दीक्षा. physical, mental and biological characters. Physical, mental and biological characters. नहीं, that characters means नहीं. the color of your hair is about health, the height of the नहीं. individual is your health. You are going into genetics, I think. Yes, Anandita. When you are disease free, you are healthy. This was a more relevant one, I felt. कि सबसे पहले एवरीबॉडी, इवन एज ए लेमैन, अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एज ए लेमैन इफ यू थिंक कि हेल्थ क्या है, देयर इज वन थिंग विच एवरीबॉडी विल एग्री, दैट अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे हेल्दी. कोई अपना दिमाग में ये नहीं लाता है कि चलो मैं बीमार पड़ जाता हूँ बहुत मजा आएगा करके. करेक्ट, सबको हेल्दी रहना है. एंड हेल्थ का इंपॉर्टेंस हमें तभी पता चलता है when you actually fall ill due to some reason. करेक्ट, कभी कभी सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, थकान हो गया, बुखार आ गया, दैट टाइम यू रियलाइज कि लाइक नहीं. जैसे लास्ट वीक का बात है, आई वॉज हैविंग दिस टूथ एक सडनली, एंड दैट टू रात को नींद में डिस्टर्ब किया. ऐसा मन कर रहा था कि हथौड़ा निकालो और अपने दांत तोड़ दूं. सो दैट टाइम यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दे आर. कि जब कोई बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं करते हैं, कोई तकलीफ देते हैं, तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है. सो दैट इज व्हाई व्हाट यू सेड इज करेक्ट, व्हाट एवरीबॉडी सेड इज नॉट रॉन्ग. कि व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में, कि एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनिज्म all your body parts should be functioning correctly, normally and in proper order. And Gargi, they are not going anywhere. ठीक है, सारे ऑर्गन्स अपने जगह पर ही होने चाहिए एंड जगह पर रहकर फंक्शन करने चाहिए. अगर किसी एक ऑर्गन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गया, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हेल्थ. दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट दैट वी आर अवेयर. ठीक है, बट अभी जब हम लोग हेल्थ के बारे में बोलते हैं, इज इट ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ दैट वी शुड डिस्कस? ये लेसन का नाम देखो, सोशल हेल्थ. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया तुम लोग के सिलेबस में. And this is something really required for today's generation. Okay, कि जब हम लोग हेल्थ के बारे में बोलते हैं ना, all of you are aware about something called WHO. फुल फॉर्म क्या है? World Health World Organization. Health Organization. Very good. It is World Health Organization. Correct. So WHO ने recently हेल्थ का definition बदल दिया. And health का definition बदलकर they have introduced, I'll write here, कि when you say health, okay, it includes physical, okay, then even mental health, okay, then you have social health, फिर उसके साथ आएगा spiritual health. ये सारे चीजें आ जाते हैं when you talk about health. WHO ने हेल्थ के डेफिनेशन में सब इंक्लूड कर दिए. Physical health we all are aware about, that we should not suffer from any disease, we should not have any disorder, all the organs and body parts should be functioning properly. तो वो physical health हो गया. Mental health का मतलब है, you can look at this thing, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया देखो. You have your classmates, you can classify all of them into one of these three categories. कि there are some of them who are highly interactive. अभी अगर तुम लोगों में मैं डिवाइड करूँ तो हाईली इंटरेक्टिव कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? I think it should be Anandita, Sneha, and to some extent Pranav also. Right? Highly interactive में. Okay? Occasionally interactive, मतलब कभी कभी जब बात करते हैं, जैसे गार्गी. Okay? Diksha also to some time. But no, Prachi also occasionally interactive. But non-interactive मतलब the rest of them. Now you know that.
मृणाल कभी मुझसे बात नहीं करती है, नाराज रहती है, उसको विष्णु सर पसंद नहीं है ना। देन और कौन है यहाँ पे? आदित्य, कुछ पूछूंगा तो बोलेगा, नहीं तो नींद से उठा हुआ रहेगा, राइट? सो दे आर नॉन इंटरैक्टिव, करेक्ट? सो दैट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अब ये क्लासमेट्स का बात हो गया, इफ यू सी फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, you find people who are belonging to one of these categories, and ये उनका एक inherent capability होता है. There are some people who are introvert, वो जल्दी से दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते, okay, and there are some people वो इतना बात करते हैं कि उनसे दूर रहना पड़ता है. You have both the categories, and you cannot classify them as good people या bad people. दोनों में अच्छे भी होते हैं, दोनों में बुरे भी होते हैं, because there are some people who speak a lot but they are good, they are good at heart, and there are some people who don't speak anything, still they are good at heart. So when you talk about social health, इसका मतलब क्या आएगा कि how you are keeping your relations with everybody around you. Simple terms में अगर बोला जाए कि suppose अभी ये तुम लोगों के लिए क्यों introduce किया पता है? Because you are in that age where you are going to develop your personality. So by the time you become adults, you will have your own personality traits, having good things as well as bad things. No person is like 100% अच्छा इंसान है करके. But the best thing is you understand your limitations and try to make it better. अगर ये ट्रेट अपने में आ गया तो देन यू आर अ सोशियली हेल्दी पर्सन. कि अगर कोई तुम लोगों को आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म करके जो बोलते हैं, कि somebody is telling you कि देख तेरा ये चीज अच्छा नहीं है, इसको इम्प्रूव कर, if you take it positively then you are a good person, you are a socially healthy person. But if you take it in such a way कि इसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऐसा बोलने का, you see people like that, है कि नहीं, उसको गलत सेंस में लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं, देन यू आर अ सोशियली अनहेल्दी पर्सन. भले उसके सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग रहेंगे, अच्छा हट्टा कसा रहेगा, दैट डजंट मैटर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज फिजिकली हेल्दी इज ऑलवेज सोशियली हेल्दी. फिजिकल हेल्थ सोशल हेल्थ एक जैसा रहेगा जरूरी नहीं है. देयर आर पीपल हु आर फिजिकली वेरी हेल्दी बट सोशली सो बैड. ओके, so that's why it is important to learn about social health. And mental health का मतलब है your mental attitude, maintaining positive thoughts, speaking positive. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी को कुछ नेगेटिव बात भी बोलना है तो उसको कितना पॉजिटिवली बोल सकते हैं, दैट्स अ टैलेंट. अभी फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि आई वोंट टेक द नेम ऑफ एनीबॉडी बट इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम वर्किंग, ठीक है, तो अभी वहां पे मेरे सीनियर्स भी हैं, तो मैंने हर तरह के दो टाइप के लोगों को देखा है कि अभी मेरे काम में unintentionally suppose if I make any mistake, anybody can make a mistake, but मेरे सीनियर्स उसको मुझे कैसे बताते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर सीधा उंगली रख के बोलेगा कि देख विष्णु तूने ऐसा किया, हाउ डेयर यू डू दिस, यू डोंट इवन नो हाउ टू डू दिस, ऐसा इंसल्ट करेगा, तो इज दैट अ गुड थिंग? और इफ अ पर्सन इज टेलिंग यू कि देख विष्णु दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन, ये तो सीख ले, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कर, विच वन साउंड्स बेटर, फर्स्ट वन और सेकंड वन? Second. Yes. So the point which was told was the same thing, but the way it was told actually matters. So this is something you have to learn. Getting it? कि like when you are interacting with people from different strata in your life, you have to have a way of interaction. There are people who are like judgmental. Judgmental का मतलब क्या है कि एक या दो चीजें जानकर बोलेंगे कि यह ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, सीधा बोल देंगे. That's again a wrong thing to do. Okay, judgmental कभी नहीं होना है. You have to understand from others' point of view also. Unnecessary aggressiveness है कि नहीं, बिना मतलब का कि जरा सा कुछ जाके बोलेंगे तो चप्पल लटा के मारेंगे. You never know, people are like that. So you cannot be too mild, you cannot be too aggressive. हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है. Getting it? That's a socially healthy person. Okay, and interacting with others, उसमें भी बहुत जरूरी है कि हाउ यू इंटरेक्ट. ये नहीं सोचना, जरा सम पीपल मैंने सुना है
वो दूसरों से कभी कुछ बात नहीं करते ये सोचकर कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. Again, that's an incorrect tendency. If you feel that you can share things with somebody and you can trust that person, then just tell. Then it is the lookout of the other person कि अगर उसने भरोसा करके मुझे कुछ बोला है तो उसको मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ. ठीक है. तो सोशल हेल्थ, ये देखो ये बहुत अच्छा दिया है चार्ट कि द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोशल हेल्थ. ओके, बहुत सारे फैक्टर्स है. देखो दीज आर सम थिंग्स यू शुड लर्न. ओके, सो यहाँ शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले ये देखो सोशल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग, कि अपने आसपास साफ सुथरा रहेगा, अच्छा खासा नीटनेस रहेगा तो यू फील गुड. गंदगी रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगता है ना. तो फिजिकल कंडीशंस. social conditions, suppose you live in an area where the people around are constantly fighting and arguing and all, so you tend to live in that negative atmosphere. तो वो चीजें अपने अंदर भी आ जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस है जहाँ पर फैमिलीज में ये कंडीशन होते हैं कि विद इन द फैमिली कंटिन्यूसली देयर आर आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, तो ये प्रॉब्लम हो जाते हैं. स्पेशली इन अ ग्रोइंग एज दिस अफेक्ट्स अ लॉट. तो इसलिए सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं. To some extent you can't do anything about it, right? Then social environment of the surrounding, this is what I said, है कि नहीं, कि लोग कितने एक दूसरे से पोलाइट वे में बात करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल इन अ सिटी लाइक डोंबिवली हम लोग मोस्टली अपार्टमेंट्स में रहते हैं. सो वी हैव सोसाइटीज वेयर देयर आर अदर फैमिलीज आल्सो. तो इसलिए सोसाइटी को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. इसका मतलब क्या है कि यू लिव इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर. सोसाइटी का मीटिंग वगैरह होता है तो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन के सोसाइटी की मीटिंग में लोग झगड़ा करने लग जाते हैं. देयर कैन बी अ डिफरेंस इन ओपिनियन. जरूरी नहीं है कि हर चीज के साथ हर कोई एग्री करे, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, हाउ टू कीप अ बैलेंस, ये सीखना जरूरी है. इसने मेरा बात नहीं सुना, उसने मेरा बात नहीं सुना, मेरा कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे करके अगर झगड़ा करने लगेंगे. लॉन्ग टाइम बैक आई रिमेम्बर मेरे सोसाइटी में भी हुआ था. एंड झगड़ा ऐसा हो गया था कि एक दूसरे का शर्ट बनियान सब फाड़ने लग गए थे. Okay, so that is a socially unhealthy surrounding that should be managed. तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसा environment फिर, right? Residential area, the place where you live, अभी इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना है कि आसपास गार्बेज डंप वगैरह हैं, साफ नहीं कर रहे हैं, रोड वगैरह बराबर नहीं, शोर शराबा चल रहा है, पीपल आर मूविंग अराउंड इन अनसिविलाइज्ड मैनर. तो ये अपना रेसिडेंशियल एरिया भी मैटर करता है. ओके, देन वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट्स, तो इसमें हाइजीनिक फैसिलिटीज आ जाते हैं, बेसिक सैनिटेशन आ जाते हैं. तो स्पेशली इफ यू सी पीपल लिविंग इन द स्लम्स एंड ऑल वेयर दे हैव कॉमन टॉयलेट फैसिलिटीज, तो वहाँ कितना मुश्किल हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन कि सुबह सुबह कितना लाइन लग जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वाटर एंड द टॉयलेट फैसिलिटी. तो वहाँ झगड़े वगैरह हो जाते हैं. तो शुरुआती दिन का ऐसा होता है. तो दिस इज समथिंग द अगेन द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर. करेक्ट, कि कम से कम ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं इट शुड बी नीट एंड क्लीन. नाउ व्हेन वी लिव इन सच गुड एरियाज वी डोंट रियलाइज ऑल दिस, बिकॉज ये सारे फैसिलिटीज अच्छे से अपने घर पे अवेलेबल हैं तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? पॉलिटिकल कंडीशंस आल्सो, मूवीज में सब देखा रहेगा कि नेता लोगों के गुंडे है ना घरों पे कब्जा करने के लिए आ जाते हैं, फिर कोई हीरो मसीहा आ जाते हैं बचाने के लिए, राइट? सो ऑल दोस पॉलिटिकल कंडीशंस, लाइक यू आर लिविंग अंडर द कांस्टेंट प्रेशर. Imagine the condition of the people living during the British era, कि रेगुलरली एट्रोसिटीज हो रहे थे उनके ऊपर, है ना? तो दैट आल्सो मैटर्स विथ योर सोशल हेल्थ. प्लेग्राउंड्स, ताकि फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होता रहे. ओके, व्हेन यू से दैट सोशल हेल्थ इट आल्सो डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द फिजिकल हेल्थ. कि कई बार ऐसे हो जाता है कि अपना फिजिकल हेल्थ अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं कि बुखार हो गया, सर्दी हो गया, 2-3 दिन हो गए, इरिटेशन सा हो जाते हैं. ओके, so just a minute. Okay, so physical health also matters in that cases, because अगर बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहने लगे, लगातार दवाई चल रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो यू टेंड टू फील बैड अबाउट इट। तो उसके लिए प्लेग्राउंड या सिंपल अपने जो गार्डन्स एंड पार्क्स होते हैं, जैसे कि शाम के टाइम पे जाके टहल के आ गए, वॉक करके आ गए, तो यू फील फ्रेश। So such areas should also be available around you. Social treatment, how you are treated by others. Many a times it happens कि even children of your age, their parents don't treat them properly. It happens. ऐसे भी unfortunate लोग हैं। और many a times it happens कि children unfortunately बचपन से ही they are growing up in an orphanage or something, या ऐसे एनवायरनमेंट में, या बचपन में ही कुछ ऐसे क्राइम के वजह से दे आर इनटू सम अदर ट्रेड एंड ऑल, तो दे आर ग्रोइंग अप इन अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन, तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। सोशल सेफ्टी, करेक्ट, कि अपने आसपास ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं कि लाइक यू डोंट फील सेफ, दिस थिंग्स आल्सो मैटर, राइट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइक अच्छे से पढ़ाई कर ली, हर जगह कंपटीशन हो गया। द फर्स्ट कंपटीशन इज समथिंग विच यू ऑल आर गोइंग थ्रू नाउ, राइट, द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, इसके बाद असली कंपटीशन है, करेक्ट। तो जैसे जैसे एक एक स्टेज में ऊपर जाओगे किसी भी फील्ड में, तो यू विल एक्चुअली फेस द कंपटीशन। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग कि लाइक मैंने इतना पढ़ाई किया, इतने अच्छे से मार्क्स वगैरह लेकर आया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग जॉब्स। आई नो मेनी पीपल लाइक उनका पीएचडी वगैरह भी हो चुका है, फिर भी घर बैठे, जॉब्स नहीं मिल रहे। सो दैट अफेक्ट्स द हेल्थ, ना, बिकॉज सोसाइटी में फिर अननेसेसरी लोग बोलना शुरू करते हैं, इतना पढ़ लिख के क्या कर लिया, राइट। सो इट हैपेंस, बट अल्टीमेटली इट इज अबाउट आवर ओन हार्ड वर्क ऑल्सो। हमें खुद भी अपना रास्ता बनाना चाहिए, बैठे बैठे कोई सामने से जॉब देगा नहीं। दैट टाइम, दैट एरा इज ओवर, कि लाइक कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, न्यूज़पेपर में नाम आ गया, कंपनीज घर आ गया जॉब देने के लिए। आज के जमाने में वो नहीं होने वाला है। तो यू हैव टू कार्व योर ओन पाथ, एंड दैट्स द रीजन एज फार एज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न्ड, गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है समथिंग कॉल्ड ईडीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट हैज गॉट एनी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स, बट द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दैट आर टू मेनी। तो इतने सारे लोगों को इतना कम जॉब्स कैसे मिलेगा? So for that, the government is encouraging the people that you create your own setups या business opportunity and give jobs to others. like अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मेरे अंडर 15-20 लोग काम करेंगे, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, आई एम ऑल्सो अर्निंग, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आएगा। So you are also using your education qualification and making yourself secure. तो इसलिए one has to think from those point also. That is EDC. Entrepreneurship का मतलब है creating your own setup और business. ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, जितना अच्छे से, जितना हाई लेवल के एजुकेशन तक पढ़ सकते हो पढ़ो, बिकॉज द मोर यू आर एजुकेटेड द बेटर योर लाइफ विल बी। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जनरली ये टेंडेंसी मैंने आजकल के स्टूडेंट्स में भी देखा है कि फटाफट पढ़ाई खत्म करके पैसे कमाना है। पैसे कमाओ, लाइफ में पैसे कमाना ही है टिल योर रिटायरमेंट ऑल्सो, ओके, बट पहले पढ़ाई पे फोकस करना है, बिकॉज इफ यू स्टडी वेल you will obviously earn well. And if you are from such a background जहाँ पे financial problem नहीं है, okay, your parents are supporting you and you're getting the good support in a financial way also, then it's the best thing. You have to forget about earning yourself and first you study. पहले उस पे focus करो. Then once you study, you have your qualification, lifetime के लिए job तो करना ही है, you will earn much more than what you have spent for yourself. करेक्ट, तो वो एटीट्यूड से ही करना है। एंड देन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, ये सब तो है कि खाना अच्छा रहेगा, ओके, कपड़े वगैरह बराबर रहेंगे, अच्छा घर रहेगा, चाहिए उतना दवाई वगैरह मिलता रहेगा, तो यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि लाइफ बराबर चल रहा है। तो एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन्स एंड पार्क्स अराउंड यू, ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ। अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो ये देखो अभी you know something called peer group. What is the meaning of that? Friends. People with same age group. Yeah.
पीयर ग्रुप मतलब सेम एज ग्रुप भी हो सकता है, एंड इन जनरल लेमन टर्म्स में बोला जाए तो आवर फ्रेंड्स, और इट कैन बी योर ओन क्लासमेट्स, बैचमेट्स, कलीग्स, उसको पीयर ग्रुप बोलते हैं। सो नॉर्मली हम लोग का मैक्सिमम आफ्टर फैमिली जिनके साथ अपना उठना बैठना रहता है रोज का, उनके साथ हम कैसे कॉर्डियल रिलेशंस रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ओके, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया देखो यहाँ पर, ability to change one's own behavior according to changing social conditions, that is an important characteristic of social health, कि लाइक वक्त आने पर सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलना है, एंड यू मेक इट कंड्यूसिव फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर पीपल अराउंड यू। लेकिन अगर हम एकदम अड़े रहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहेगा, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, then it is not going to work out. I remember when I was in MSc, हम लोग कॉलेज का स्टडी टूर गए थे, एंड वी वर गोइंग टू शिमला, मनाली, चंडीगढ़, वहाँ पे हमारा ट्रिप था। तो हम लोग ने आफ्टरनून में अराउंड 11 o'clock समथिंग बांद्रा टर्मिनल से ट्रेन किए थे, एंड वी वर, माय फ्रेंड्स इंक्लूडेड, वी वर अबाउट 30-35 of us। तो मेरे क्लास में वन ऑफ माय फ्रेंड्स, माय बैचमेट, ट्रेन में कैसा है कि लाइक वी हैड पेड फॉर द एक्सकर्शन एंड दैट इंक्लूडेड द फूड, एकोमोडेशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी ट्रेन में कैसा है, व्हेन यू ट्रैवल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लंच वगैरह सब एकदम टाइम टू टाइम मिलेगा, इट विल डिपेंड। तो जैसा ट्रिप का प्लान किया गया था, एक पर्टिकुलर स्टेशन में लंच हमें मिलेगा करके वी वर इंस्ट्रक्टेड एंड वी वर ऑल रेडी फॉर इट, बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, उसने वो उस दिन वो लंच किया नहीं। इट वाज समवेयर इन द आफ्टरनून, 2 o'clock समथिंग लंच आया था एंड वी स्टार्टेड हैविंग, बट ही डिड नॉट हैव इट। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा है करके। ही सेड कि मुझे एग्जैक्टली 1 o'clock को ही लंच करने का आदत है, 2 बजे आया तो मैं नहीं करूंगा। नाउ डू यू थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल लाइफ टाइम के लिए? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है कि नहीं? अगर इतना जिद्दी रहेगा हर चीज में तो लाइफ में कहाँ एडजस्ट करेंगे फिर? दैट्स एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ठीक है। डू वन थिंग, डिस्कनेक्ट एंड जॉइन बैक अगेन, विल कंटिन्यू।